afternoon, dear students. Today we are going to start new chapter of your calculus, that is curvature. Now, what do you mean by this term curvature? The numerical measure. This is its definition. The numerical measure of sharpness of bending of a curve at the point of the curve on the curve. So this is your curvature. मतलब मेजर करना क्या, शार्पनेस. जैसे सिंपल ये एक हमारे पास कर्व है ए बी और एक मेरे पास ये कर्व है सी डी. देखिए ये जो ए सी डी कर्व है वो थोड़ा सा ज्यादा कर्व्ड है ए बी से. जो इस चीज को मेजर करेगा कि कितना कर्व है, उस टॉपिक को हम बोलेंगे कर्वेचर, या उसकी डेफिनेशन को बोलेंगे हम कर्वेचर. द न्यूमेरिकल मेजर, जो न्यूमेरिकली हमें वैल्यू बताएगी इसकी शार्पनेस मींस कितनी कर्व है वो हमारी कर्व, उसको हम बोलेंगे कर्वेचर. फिर हम कर्वेचर की फाइंड आउट करते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन. जैसे मेरे पास कोई भी एक कर्व है और ये कोई लाइन है. सपोज ये लेंथ ऑफ आर्क है मेरे पास एस और ये कोई कर्व जो है वो मेरे पास कुछ साई एंगल बना रही है इस लाइन के साथ. कुछ साई एंगल बन रही है मेरे पास लेंथ ऑफ आर्क है एस. इंट्रिंसिक इक्वेशन हमें क्या बताएगी, रिलेशन बिटवीन एस एंड साई. रिलेशन बिटवीन एस एंड साई वो हमें इंट्रिंसिक इक्वेशन बताएगी. अब इसकी हम देखते हैं डेफिनेशन. नाउ इंट्रिंसिक इक्वेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार. इफ एस डिनोट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व. एस जो है हमारी कर्व की जो लेंथ एक आर्क है एपी वो है एस. टू अ वेरिएबल पॉइंट पी, कुछ फिक्स्ड पॉइंट ए से लेके पी पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या है एस है. और साई इज द एंगल एट द टेंजेंट्स एट पी एंड ए. ए पे जो टेंजेंट बन रहे हैं, जो पी पे टेंजेंट बन रहे हैं, उन दोनों के बीच में एंगल जो है हमारे पास साई है. देन द रिलेशन बिटवीन एस एंड साई इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक इक्वेशन. जो आपको मैं पहले ही कह चुकी, इन दोनों के बीच में रिलेशन हमारी इंट्रिंसिक इक्वेशन होगी. और एस और साई को हम बोलेंगे इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स. नाउ लेट अस फाइंड द कर्वेचर व्हेन द इक्वेशन इज इन इंट्रिंसिक फॉर्म. जो हमारी इक्वेशन इंट्रिंसिक फॉर्म में है और हमें कर्वेचर फाइंड आउट करना है, मींस द मेजर ऑफ द शार्पनेस, द न्यूमेरिकल वैल्यू. तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. सपोज मेरे पास ये कोई कर्व है ए बी, जहां से ए टू पी का डिस्टेंस है मेरे पास एस और पी टू क्यू का डिस्टेंस है डेल एस. जो कर्व ए बी है, जो साई एंगल है डी साई, एंगल बिटवीन टेंजेंट 1 एंड टेंजेंट 2. तो टेंजेंट 1 है हमारे पास एट पी पॉइंट एंड टेंजेंट 2 इज एट क्यू पॉइंट. तो उनके बीच में एंगल है हमारे पास डी साई. जो टेंजेंट 2 ओएक्स के साथ एंगल बना रही है वो है हमारे पास साई प्लस डी साई. ये वाला एंगल है साई प्लस डी साई. तो देखिए ये वाला एंगल दो इंटरनल एंगल्स का सम एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है. तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा डी साई. तो इसको सम आ जाएगा साई प्लस डी साई. और ये वर्टिकली अपोजिट है तो ये डी साई डेल साई, तो ये भी डेल साई. नाउ द एवरेज रेट ऑफ चेंज of your del psi by del s. The average rate of change of your del psi by del s means the change of the angle divided by the length of the arc. This is known as your average curvature. This is the measure of average curvature. अगर मैं इसी के अंदर हमारे पास ये del m is partial differential है. अगर मैं यहाँ पे जो Q पॉइंट है लिमिट लगा दूं Q टेंड्स टू P, तो ये मेरे पास बन जाएगा d psi by ds. दिस इज नोन एज योर कर्वेचर. इसको बोलेंगे हम कर्वेचर. कर्वेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय कप्पा. इसको बोलेंगे हम कप्पा. फिर हमारे पास आता है टर्म रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेसिप्रोकल ऑफ योर कप्पा. दिस इज कप्पा इज अ ग्रीक लेटर. इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो ds by d psi is equal to rho, that is your radius of curvature. I hope आपको ये सब समझ आ गया होगा. Now let us discuss. Now let us derive
curvature of a circle. To prove curvature of a circle at any point is constant and is equal to the reciprocal of radius. जो curvature होता है किसी भी सर्कल का हर पॉइंट पे जो है कांस्टेंट होता है. तो देखिए जैसे मेरे पास कोई एक सर्कल है विद द सेंटर O. ये मेरे पास कोई आर्क है AB. सपोज ये S, लेंथ ऑफ द आर्क इज S. नाउ एक मेरे पास कोई टेंजेंट है एट A पॉइंट. वो मेरे पास यहाँ एंगल बना रही है psi. दिस इज आल्सो एंगल psi. नाउ दिस इज एंगल psi. दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क S. अब देखिए जो हमारे पास एक रिलेशन होता है L is equal to R theta. R is the radius of the circle. L is equal to R theta हमें पता है सर्कल का. L क्या होता है लेंथ ऑफ द आर्क. तो यहाँ पे आ जाएगा S is equal to R. एंगल यहाँ पे क्या है psi. So S is equal to R psi. Now differentiating both sides. So ds differentiating both sides with respect to psi. So ds by d psi is equal to R. Now d psi by ds is equal to 1 by R. ये हमारे पास क्या होती है कर्वेचर की वैल्यू. ds by d psi is equal to 1 of R. तो हमें ये प्रूफ करना था कि जो है हर पॉइंट पे ये तो कांस्टेंट रहेगी, दैट इज कांस्टेंट रहेगी R. 1 by R जो है इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और रेसिप्रोकल होएगा रेडियस का. रेसिप्रोकल रेडियस का क्या मीनिंग है कि जितना छोटा सर्कल होएगा उतना उसका कर्वेचर क्या होएगा ज्यादा होएगा. अगर मैं एक छोटा सा सर्कल बनाऊं तो इसका कर्वेचर ज्यादा है इसके कर्वेचर से, मतलब इसमें बेंडिंग ज्यादा है इसके कर्वेचर से. जैसे मैंने आपको कहा कि आपके रूम में एक राउंड लगाओ यहीं पे तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी पास राउंड लगाने में कम एरिया में. लेकिन अगर आपको पूरे रूम के चारों तरफ चक्कर लगाओ तो आप आसानी से लगा लोगे. मतलब छोटे कर्वेचर में जो है आप ढंग से नहीं कर पाओगे राउंड, लेकिन आप बड़े कर्वेचर वाले सर्कल में आराम से राउंड लगा पाओगे. सेम विद दिस कि छोटे वाले सर्कल का जो कर्वेचर है वो ज्यादा होता है और बड़े वाले का कम होता है. दिस इज नोन एज योर कर्वेचर एंड दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. Radius of curvature is direct is equal to R. Now a curve with a constant curvature, एक कर्व जो है इसका कांस्टेंट कर्वेचर है वो एक सर्कल होगी. इस सर्कल में प्रूफ करना है कि वो एक सर्कल है. देखिए लेट d psi by ds is equal to some constant c. d psi is equal to dsc. Integrating both sides psi is equal to sc. So from here I can write psi 1 by c is equal to s. अब 1 by c constant है तो उसको मान लेते हैं r. So s is equal to psi r. So this is the relation of a circle. मतलब अगर हमारे पास constant कर्वेचर है तो वो हमारे पास क्या होगा डेफिनेटली एक सर्कल होगा. Now let us derive radius of curvature for Cartesian equation. तो हमने देखा था कि हमारा जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से जा रहा था और हमारी जो लाइन है उस पे ऐसे थी. ये हमारे पास ds था, ये y के रिस्पेक्ट में dy हो जाएगा और ये dx हो जाएगा. तो ये एक तरह का रेक्टेंगल ट्रायंगल बन रहा है. तो हम इस ट्रायंगल को ऐसे बना लेते हैं. दिस इज योर ds, दिस इज योर psi, दिस इज योर dy, दिस इज योर x. अब जो मैं रिलेशन लिखने वाली हूँ for the function y is equal to fs, these are most important relations. Now from here we can write sin psi is equal to dy by ds, and we can write cos psi is equal to dx by ds, and we can write tangent psi is equal to dy by dx. ये हमें उन इक्वेशंस में जरूरत पड़ेगी इनकी. जैसे कोई फंक्शन दे रखा है हमें, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो y fx में हमें कोई फंक्शन दे रखा है लेकिन हमें बेसिकली s और psi में चाहिए होता है फंक्शन, तो उसको इंटरचेंज करने में ये हेल्प करेगा. अब हम यहाँ से क्या लिख लेते हैं, दिस इज टेंजेंट psi इज इक्वल टू y1. psi इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y1. d psi by ds इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस y1 स्क्वायर इंटू y2. अब जो y का डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, दैट इज यहाँ पे जो फंक्शन है वो y के अंदर, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास. देखिए ये हमारे पास आ चुका. हम क्या करना है, हमें बेसिकली क्या निकालना है, d psi by dx into dx by ds. देखिए d psi by ds है, हमने इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया और x से डिवाइड कर दिया. दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में और फिर हम कैलकुलेट करेंगे. जो हमारा फंक्शन है वो x के अंदर है तो हम यहाँ d psi by dx लिखेंगे. अब हमें बेसिकली d psi by ds चाहिए होता है.
बाई डी साई, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, तो हमारे पास डी साई बाई डी एस मिल जाएगा हमें। इसकी वैल्यू है 1/1 प्लस y1 स्क्वायर बाई 2। डी एक्स बाई डी एस की वैल्यू हमारे पास कोस साई, और इसका रेसिप्रोकल है क्या हमारे पास? नहीं, डी एक्स बाई डी एस की वैल्यू है कोस साई, कोस साई। अब हम कोस साई को भी चेंज करते हैं, कोस साई को हम लिख सकते हैं हमारे पास दिस इज योर 1/1 प्लस y1 स्क्वायर बाई 2। जो हमारे पास कोस साई है इसको हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ 1, देखिए टेंजेंट वाले में हम चेंज करेंगे इसको साई को पहले वैसे लिख लेते हैं सीकेंट साई, दिस इज योर y1, सो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर साई is equal to your secant psi, so 1 plus y1 square is equal to under root is equal to your secant psi। secant psi की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/1 plus y1 square into under root of 1 plus y1 square into y2, that is y2 divided by 1 plus y1 का square की पावर 3/2। तो ये हमारे पास आ चुका है ds by d psi by ds, ये हमारे पास आ चुका है 1/ρ। देखिए डी एस बाई डी साई हमारे पास क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उसका अपोजिट क्या होता है हमारे पास? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो दिस इज 1/ρ इज इक्वल टू डी एस बाई डी साई इज इक्वल टू दिस। हमारे पास यहाँ से रो आ जाएगा 1 प्लस y1 स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइड बाय y2। हमारे पास ये जनरल रिलेशन डिराइव होता है। अगर आपको ये दोबारा समझना तो यहाँ देख लीजिए, देखिए डी एस बाई डी साई मेरे पास क्या होता है? रो मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसका रेसिप्रोकल तो लिखा हुआ है यहाँ, देयरफॉर इट इज दिस। अब हमारे पास ये था फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू एफ वाई है, तो हम कैसे डिराइव करेंगे? अगर हमारे पास फंक्शन है x इज इक्वल टू एफ वाई, पहले इसको जनरल टर्म में लिख लेते हैं, y1 मतलब dy बाय dx, y2 आ जाएगा हमारे पास d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। सो दिस इज रो इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाय dx का स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय y2 इज d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। अब हमें कुछ नहीं करना, इसी इक्वेशन में x की जगह y रखना है, y की जगह x रखना है, तो रो आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस dx बाय dy का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर डी वाई स्क्वायर, और इसकी पावर आ जाएगी 3/2। दिस इज फॉर x। अगर हमारे पास फंक्शन है एफ वाई का। अब ये जो दोनों फंक्शन थे ये हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन थे। इम्प्लिसिट में क्या होता है? एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, मतलब जो दोनों वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो तो उसको बोलेंगे एक्सप्लिसिट। और इसमें हम जैसे इसमें डेरिवेटिव ऑफ x के रिस्पेक्ट में निकाल सकते थे, तो इसमें पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करेंगे क्योंकि दो फंक्शंस हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं। अब उसके लिए हम रिलेशन डिराइव करते हैं। टू फाइंड रो व्हेन द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज इन योर इम्प्लिसिट फंक्शन। जब हमें इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखे हैं मतलब f ऑफ x y, ये जो डेरिवेशन है थोड़ी सी टिपिकल है, तो आप इसको मेरे साथ साथ करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। d ऑफ dx f x y इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं बोथ साइड, तो डेरिवेटिव ऑफ f x y इज इक्वल टू 0। अब इसका डेरिवेटिव को ध्यान से समझना। देखिए ये फंक्शन है x और y में, तो एक बार हम इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बार y के रिस्पेक्ट में। सो कर्ली f पहले हम x के रिस्पेक्ट में कर लें, कर्ली f बाय कर्ली x, ठीक है। अब जो ये dx है इसका जो x है उसका इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन सॉरी, dx बाय dx। नेक्स्ट इज कर्ली f, अब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे कर्ली y इनटू, अब y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx इज इक्वल टू 0। dx बाय dx इज 1, सो कर्ली f बाय कर्ली x, और इसको साइड ले जाते हैं माइनस ऑफ df dy dx, ये मल्टीप्लिकेशन में। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, dy बाय dx की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज d कर्ली f बाय कर्ली x डिवाइड बाय कर्ली f बाय कर्ली y। दिस इज योर fx एंड दिस इज योर fy, और माइनस का साइन है तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाता है ये। इसका डिफरेंशिएशन अगर दोबारा बता देती हूँ, देखिए कर्ली पहले हम इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर y के रिस्पेक्ट में, सो कर्ली f बाय कर्ली x के रिस्पेक्ट में, फिर जो x है उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे, दैट इज कर्ली x बाय कर्ली x, फिर कर्ली y बाय
कर्ली f by कर्ली y, फिर y का डिफरेंशिएशन दैट इज कर्ली y by कर्ली x। नाउ अब जो टर्म आई है इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे इस वाले टर्म का विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम dx by dx को 1 पुट कर देंगे, दैट इज d कर्ली अपॉन कर्ली x dy df by dx। मैं कर्ली को d से डिनोट करती हूँ, मैं d बोल देती हूँ, मेरे वहाँ पे d है, तो d ऑफ dx df by dy इनटू dy by dx। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है दोबारा, तो अब इसका डिफरेंशिएशन समझिए, जो फंक्शन है हमारे पास वो x y में है, तो दैट इज डी स्क्वायर एफ। तो एक बार डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हो रखा है, तो दोबारा करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिफरेंशिएशन एक बार नीचे है तो उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे दैट इज डी एक्स स्क्वायर, और फिर x का डिफरेंशिएशन करेंगे दैट इज डी एक्स बाई डी एक्स। अब इसी फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में दैट इज डी वाई बाई डी एफ बाई डी वाई, और x तो ऑलरेडी था यहाँ पे, तो dx तो है। अब ये जो y है इसका डिफरेंशिएशन अगेन करेंगे हम, दैट इज dy by dx। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं बाय u by v, u into v। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम, तो ये टर्म एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। अब हम dy by dx बाहर निकाल लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं अगेन टू द फंक्शन ऑफ x y। तो हम क्या करेंगे, ये ऑलरेडी एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा था, तो दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा इसका, तो d स्क्वायर f। पहले हम इसको करें x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे y ऑलरेडी है ही तो y तो लिखा जाएगा, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करें तो dx आ जाएगा यहाँ पे, अगर y के रिस्पेक्ट में करते तो यहाँ पे y आ जाता है, x के रिस्पेक्ट में तो यहाँ x आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, जो ये dx है इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करते हैं, तो dx by dx। फिर हम इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे, सो d स्क्वायर f by dy स्क्वायर इनटू dy by dx। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, दैट इज dx by dx इज 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, सो d स्क्वायर f by dx स्क्वायर। और ये वाली जो टर्म है एक बार तो यहाँ से आ रही है और एक बार ये यहाँ से आ रही है, क्योंकि यहाँ पे dx by dx 1 आ रहा है, तो dy by dx इनटू d स्क्वायर f by dy dx, तो ये टर्म आ रही है उसको 2 टाइम्स हो जाएगा, प्लस ये वाली टर्म यहाँ एज इट इज और ये वाली टर्म यहाँ एज इट इज। फिर ये जो नोटेशन होती है इसको लिखते हैं हम fxx, इसको लिखते हैं हम fxy, dy by dx की और यहाँ से पुट किया जाए माइनस fx by fy, ये हमारे पास आ जाएगा d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू fy, dy by dx का होल स्क्वायर, dy by dx की वैल्यू पुट की उसका होल स्क्वायर कर दिया, एंड दिस इज fyy। और मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय fy स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा fy स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे एक fy से fy कैंसिल हो जाएगा, तो एक fy आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे fy का क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा fx स्क्वायर इनटू fyy। अब इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, अब जो हमारी लास्ट में इक्वेशन आई थी हम उससे d स्क्वायर y बाई dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि ये इक्वल टू 0 तो उसको उस साइड ले जाएंगे, माइनस fy क्यूब d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, और फिर fy क्यूब को इस पूरे के डिवाइड में ले आएंगे, ये और माइनस का साइन आ जाएगा, दिस इज योर d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर। अब हमें पता है कि हमारे पास ये फॉर्म थी, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 1 प्लस y1 स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन y1। y1 का स्क्वायर हमने भी निकाला, दैट इज माइनस fx बाई fy का होल स्क्वायर, इसकी पावर 3/2, और ये वाली चीज y2 दैट इज ये आया है हमारे पास, तो हमने इसको डिनोमिनेटर में लिखा, न्यूमरेटर वाले को ऊपर लिखते हैं। अब हम थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, दैट इज fy स्क्वायर प्लस fx स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास नीचे आ जाएगा fy का स्क्वायर इनटू 3/2, और इसकी पावर भी है 3/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा fy क्यूब, और नीचे हमारे पास है f of x fy स्क्वायर माइनस 2f(xy) fx fy प्लस fx का स्क्वायर f of y y, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में fy का क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली बच जाएगा ये टर्म्स। तो हमारे पास ये आ जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए फॉर्मूला, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर योर इम्प्लिसिट फंक्शन। Now let us derive for parametric function. तो पैरामीट्रिक इक्वेशन फंक्शन में क्या होता है, हमारे पास x भी एक फंक्शन है ठीक, और y भी हमारे पास एक फंक्शन है ठीक। अब हम इसमें निकालेंगे x डैश, दैट इज dx by dt, y डैश इज इक्वल टू dy by dt, x डबल डैश मींस d स्क्वायर x by dt स्क्वायर, y डबल डैश दैट इज d स्क्वायर y by dt स्क्वायर। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/y1 का स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय y2 का स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है रो के लिए। अब हमें y1 चाहिए, y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज dy by dx। तो पैरामीट्रिक में dy
dy बाई डी टी होएगा अपॉन dx बाई डी टी, क्योंकि फंक्शन है t के, उसका डिफरेंशिएशन जो है t के रिस्पेक्ट में होएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी, कि मैंने इसको डी टी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे भी लिख सकते हैं। तो dy बाई डी टी मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन दैट इज y डैश एंड dx by dt is x dash. This is your first derivative. y2 means again differentiation with respect to x of this y dash by x dash. अब ये फंक्शन है t का, तो उसको हम लिखेंगे d by dt y dash upon x dash dt by dx. और अगेन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, that is u by v. So this is your x dash का स्क्वायर, x dash as it is, y का फर्स्ट डेरिवेटिव है तो मतलब डबल डेरिवेटिव, माइनस y डैश एज इट इज x का डबल डेरिवेटिव, dt by dx हमारे पास क्या है, इसका रेसिप्रोकल मींस 1 by x डैश, ये हमारे पास आ चुके हैं y2 की वैल्यू। अब हम दोनों इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो 1 प्लस y1 का स्क्वायर, y1 है हमारे पास ये, दैट इज y डैश by x डैश इसका स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय y2 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, दैट इज x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। और ये नीचे वाली टर्म यहाँ पे आ जाएगी, x क्यूब लिख लेते हैं इसको कंबाइन करके, इसका स्क्वायर मतलब यहाँ पे आ जाएगा x1 की पावर 6। यहाँ से हम इसको लिख देते हैं x डैश स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर की पावर 3/2। अब नीचे x डैश का स्क्वायर है, x डैश का स्क्वायर इंटू 3/2 मतलब x डैश का क्यूब आ जाएगा, x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश का स्क्वायर इंटू x1 डैश की पावर 6। यहाँ x1 का क्यूब है, यहाँ x1 की पावर 6 है, यहाँ पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 3, तो हमारे पास इसकी इक्वेशन ये बन जाएगी। यहाँ पे जो नीचे वाली टर्म है उसमें स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि y2 होता है ना नीचे डिवाइड में, तो यहाँ पे क्यूब ही आएगा, तो ये पूरा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा साइन बच जाएगा x डैश का स्क्वायर प्लस y1 डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश, इसकी पावर हमारे पास 3/2। इसमें एक डेरिवेशन हो जाती है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। अब हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 1 में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है s का, वो में दे रखा है log ऑफ सीकेंट साई प्लस टेंजेंट साई। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, रो से, दैट इज ds बाय d साइन, बस कुछ नहीं करना, इसका डिफरेंशिएशन करना साई के रिस्पेक्ट में। सो ds बाय d साइन इज इक्वल टू, log का डिफरेंशिएशन होता है 1 सीकेंट साई प्लस टेंजेंट साई, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, दैट इज सीकेंट साई का आ जाएगा हमारे पास सीकेंट साई टेंजेंट साई, टेंजेंट साई का आएगा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर साई, सीकेंट साई कॉमन निकाल देते हैं, सीकेंट साई इंटू टेंजेंट साई प्लस सीकेंट साई डिवाइडेड बाय सीकेंट साई प्लस टेंजेंट साई, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू सीकेंट साई। दिस वाज योर फर्स्ट एग्जांपल। नाउ हमें इसमें दे रखा है एग्जांपल नंबर 2 में s इज इक्वल टू √8ay और हमें ये प्रूव करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए ये हमारे पास फंक्शन है y के अंदर, लेकिन हमें पता है ds बाय d साई होता है रो की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इस y को चेंज कर देंगे। तो हमें ये बात तो पता है कि dy बाय ds इज इक्वल टू साइन साई, या फिर cos का भी यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे साइन का यूज होएगा, तो साइन वाली हम इक्वेशन यूज करेंगे। s स्क्वायर इज इक्वल टू 8ay, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, 2s is equal to ds by dy is equal to 8a, ds by dy is equal to 4a by s. Now this can be written as 1 upon sin is equal to 4as, s is equal to 4a sin, differentiating both side, अब हमें मिल गया, अब हमें साइन निकालना आसान हो जाएगा, ds by d psi is equal to 4a sin psi का हो जाएगा cos psi। This is your rho, means radius of curvature। अब हमें आंसर ऐसे को दिख नहीं रहा, अब हम इसको cos psi को कुछ लाना पड़ेगा y की फॉर्म में, तो इसको हम लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर साई। हमारे पास साइन स्क्वायर साई की वैल्यू है s/4a, so 4a
अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एस बाय 4a इसका स्क्वायर, दैट इज 4a अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एस स्क्वायर बाय 4a का स्क्वायर। तो एस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 8ay, तो सब्स्टिट्यूटिंग हियर 8ay दैट इज इक्वल टू 4a अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 4a इंटू 4a, 2 आ जाएगा यहाँ पे 2 2 सा, सो दैट इज 2y, क्या आ रहा है मेरा 2y बाई आ रहा है क्या, एक मिनट, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये आ चुका है साइन स्क्वायर साई इज इक्वल टू एस बाय 4a, ठीक है। तो 4a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एस स्क्वायर बाय 4a इंटू 4a, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एस का स्क्वायर मतलब 8a बाई अपॉन 4a इंटू 4a, यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर आ जाएगी 2, a से a कैंसिल हो गया, 2 बाय 2 हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई बाय 2a इंटू 4a, तो है दिस इज योर रो, ये हमारे पास रो की वैल्यू जाती है। So this was an example 2. The rest of the example we will do in the next lecture. Till then complete your exercise.